गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विथ निखिल में। तो आप सभी कोई कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी कोई अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ यूजीसी नेट का सिलेबस पेपर 2 का हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, और ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, लेटेस्ट सिलेबस है 2021 का। ठीक है, तो आइए ज़रा इतिहास का हम लोग सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस में आपका कुछ आ जाते हैं वर्ड्स, जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, जो आपको हर एक टॉपिक में वो वर्ड्स मिलेंगे और उसी से आपको एक अंदाज़ लगाना होगा कि ये सिलेबस में मेरा टॉपिक का वर्ड्स है जो कि इम्पोर्टेंट है और आपको ये हमेशा मिलेंगे। इसलिए आपको इस वर्ड्स का ध्यान देना है, जैसे भारतवर्ष, सभा और समिति, वर्णाश्रम, वेदांत, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, यज्ञ, गणराज्य, जनपद, कर्म का सिद्धांत। मतलब ये सब जो टर्मोलॉजी है वे आपको सिलेबस के अंदर मिलेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से कुछ रिलेटेड आपको क्वेश्चंस में भी ये वर्ड्स भी आ सकते हैं। तो मैं एक एक करके ये नाम तो पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ये फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप उसको देख सके। ठीक है, सॉरी। हाँ, फिर ये देखिए आपका खिलाफत। तो धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ ताकि आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप बोलिएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये सारे जो टर्मोलॉजी हैं ये आपको ध्यान से देखना है ताकि आपको इसके एक एक वर्ड्स आपको समझ में आए, क्योंकि आपको ये इसके अंदर आपको जो आप बुक्स पढ़ेंगे, जो आप बुक्स रेफ़र कर रहे हैं, अगर आप बोलोगे कि तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे मेडिवल के लिए, फिर एंशियंट के लिए, फिर मॉडर्न के लिए, जो भी बुक्स मैं आपको वो भी बता सकता हूँ, रिफ़र कर दूंगा अगर आपको जानने की इच्छा होगी तो। ठीक है, जैसे यहाँ समाजवाद है, पंचशील है, तो ये सब आपका आपको ये टर्मोलॉजीज आ जाएंगे। अब पूरा हिस्ट्री का सिलेबस 10 इकाइयों में बटा हुआ है। कितने में है? तो 10 इकाइयों में बटा हुआ है। तो ये 10 इकाइयाँ जो हैं उसमें आपका पूरा टर्म बटा हुआ है। उसमें एंशिएंट भी आ जाएंगे, मॉडर्न भी आ जाएंगे और मेडिवल भी आ जाएंगे। तो इकाई 1 में आपका आ जाता है स्रोतों संबंधी वार्ता। तो पुरातात्विक स्रोत में आपका क्या क्या है? पुरातात्विक स्रोत में आपको किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? अन्वेषण है, उत्खनन है, पुरालेख है, विधा है तथा मुद्रा शास्त्र की जानकारी है। ठीक है, और ये पुरातात्विक स्थल का काल निर्धारण, साहित्य स्रोत। ठीक है, ये सब आपका आ जाता है। आपका ये पहला में ही एंशियंट का ही है, शुरुआती दौर पे। स्वदेशी साहित्य, जैसे कि आपको इतिहास जानने के लिए क्या क्या स्वदेशी साहित्य के उपयोग है। प्राथमिक एवं द्वितीयक, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, मिथक, दंत कथाएँ आदि के काल निर्धारण की समस्याएं, विदेशी वर्णन, यूनानी, चीनी और अरबी विद्वान के द्वारा जो भी इतिहास लेखन हुआ था वो आप लोगों को इस चीज़ में पढ़ना है। ठीक है, और ये पशुचारण और खाद्य उत्पादन, इसके अंदर क्या आ जाएंगे? नवपाषाण और ताम्रपाषाण युग। फिर आपको आ जाता है सिंधु हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको पढ़ना है कि कैसे सिंधु सभ्यता का उत्थान हुआ, पतन हुआ, विस्तार हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसकी शिल्प कला कैसी थी, धर्म कैसा था। ठीक है, उसके बाद आपका वैदिक तथा उत्तर वैदिक युग के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बारे में यहाँ पर अंदर में डिटेल्ड भी दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे डिटेल्ड वे में, एक मिनट, यहाँ पे डिटेल में आपको दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार, जिसमें आपका महाजनपद आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका गणतांत्रिक राज्य, राजतंत्रिक राज्य, उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या रही, उसका विकास 6ठी शताब्दी में कैसे आपका हर्षवर्धन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ये सब आ जाते हैं, वे सबके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, फिर इकाई 2 में आपका आ जाता है राज्य से साम्राज्य तक। राज्य से कैसे साम्राज्य तक का विस्तार हुआ, जैसे मगध का सबसे बड़ा साम्राज्य आपको पता है मगध था उस वक्त, तो उसके बारे में पढ़ना है आपको। सिकंदर के अधीन, मैं थोड़ा आपको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ठीक है, और आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। फिर साम्राज्य का अंत है और क्षेत्रीय ताकतों का उद्भव। फिर
गुप्त वाकाटक युग के बारे में आपको पढ़ना है। हर्ष और उसका युग भी है। आंध्र देश और सलांकियान वंश और विष्णु कुंडिन वंश के बारे में है। मतलब ये सब आपका पूरा डिटेल में है, ताकि मैंने आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करके दिया है। ठीक है, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ये सिलेबस पकड़ना है और पूरा पढ़ जाना है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। फिर इकाई 3 में आ जाइए, क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव। ठीक है, दक्षिण के राज्य। ठीक है, उसमें सारे दक्षिण के जितने भी राज्य थे, चाहे वो आपका चालुक्य वंश हो, राष्ट्रकूट हो, कल्याणी हो। ठीक है, फिर दक्षिण भारत में साम्राज्य जो हैं, पल्लव, चेर, चोल, पांड्य राज्य, जो आपको पता है 3 वहाँ के थे दक्षिण भारत के साम्राज्य। फिर पूर्वी भारत में साम्राज्य, फिर बंगाल, उसी में है बंगाल के पाल, सेन। ठीक है, पश्चिम भारत में साम्राज्य, बल्लभी, ये सब आपको सारे कुछ पढ़ना है। उत्तरी उत्तरी भारत के साम्राज्य, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के जितने भी साम्राज्य थे, आपको सारे को कवर अप करना है। गुर्जर प्रतिहार के बारे में, फिर कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है कि कैसे पहले भूमि अनुदान दिया जाता था, उसके बाद कैसे भूमि में क्या क्या कर सिस्टम थे, टैक्सेस थे, कैसे किसानों को ज़मीन दिया जाता था, फिर उसमें जल संसाधन क्या थे, कर प्रणाली थे, सिक्के, मुद्रा प्रणाली, ये सब आपको सारे कुछ देखो देखना रहेगा, पढ़ना भी रहेगा। फिर व्यापार और शहरीकरण है। ठीक है, फिर ब्राह्मणी धर्मों का विकास है। उसी के अंदर में टॉपिक्स रीड में नहीं करूँगा मैं, इसके सारे धीरे धीरे टॉपिक्स को मैं आपके सामने नोट्स वाइज आपको दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ हेडलाइंस पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको भी दोबारा पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, और आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। फिर आपको समाज के बारे में पढ़ना है, शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाएं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राज्य निर्माण की चर्चाएं हैं। ठीक है, अरब के साथ संबंध पढ़ना है। फिर आप इकाई 4 में आ जाइए। अब इकाई 4 में आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। ठीक है, स्मारक के बारे में देखना है, राजनीतिक घटनाएं देखना है, मुगल साम्राज्य की नींव देखना है। फिर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना है। फिर मराठों का उत्थान और शिवाजी द्वारा स्वराज की स्थापना कैसे हुई, वो भी देखना है। फिर इकाई 5 में आ जाइए आप। उसमें इकाई 5 में प्रशासन और अर्थव्यवस्था देखना है, किसका, तो सल्तनत के समय का। ठीक है, फिर दक्षिण में प्रशासनिक प्रणाली के बारे में देखना है, विजयनगर के बारे में। ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत और मुगलों के शासन में धत संबंधी नीति देखना है, उद्योग देखना है, व्यापार और वाणिज्य है। फिर इकाई 6 में है समाज और संस्कृति है, सूफी है, भक्ति आंदोलन के बारे में देखना है आपको, सामाजिक वर्गीकरण है, ग्रामीण समाज, इसमें छोटा सामंत, ग्राम कर्मचारी, ये सब सारे कुछ आ जाते हैं। फिर स्त्रियों की स्थिति देखना है, शिक्षा का विकास है, ललित कलाएँ है, कला और वास्तुकला, इंडो अरबी वास्तुकला, सारे की वास्तुकला को आपको देखना है, अलग अलग जगह के बारे में कैसे वास्तुकला थी। ठीक है, फिर इकाई 7 में आ जाइए, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत देखना है, ये आपका मॉडर्न में आ गया है। इकाई 7 से मॉडर्न स्टार्ट हो जाता है। ब्रिटिश सत्ता का उत्थान देखना है, भारत में ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र की स्थापना और विस्तार, भारत के प्रमुख राज्यों के स्थान, सात ब्रिटिश संबंध, 1857 का विद्रोह देखना, उसका कारण, परिणाम, प्रकृति, सारे कुछ देखना है। कंपनी के शासनकाल का सर्वोच्च सत्ता देखना है। स्थानीय स्वशासन के बारे में आपको पढ़ना है, 1909 से 1935 तक। फिर इकाई 8 में आ जाइए। इकाई 8 में उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था है, कृषि का विस्तार तथा वाणिज्यीकरण है, उद्योग का ह्रास है, ब्रिटिश उद्योगी नीति है, मौद्रिक नीति है, नूतन शहरी केंद्रों का विकास, अकाल महामारी और सरकारी नीति, जनजातीय और किसान आंदोलन, संक्रमण काल में भारतीय समाज, नई शिक्षा नीति देखना है, भारतीय पूर्ण जागरण देखना है, स्त्रियों से संबंधित प्रश्न देखना है, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में को पढ़ना है, ये कैसे उस समय प्रिंटिंग प्रेस की आवश्यकता पड़ी और उसका आविष्कार हुआ। फिर इकाई 9 में आ जाइए, भारतीय राष्ट्र का उत्थान देखना है, भारतीय नेशनल कांग्रेस का जन्म, ये सब सारा आ जाएगा, जो एओ ह्यूम्स के बारे में किए थे वो कांग्रेस की स्थापना। फिर गांधीवादी जन आंदोलन के बारे में पढ़ना है आपको। फिर वामपंथी, दलित वर्ग, ये सब के बारे में को पढ़ना है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, मैं हर एक चीज़ तो आपको यहाँ पे बता नहीं पाऊँगा। BR अम्बेडकर के बारे में भी देखना है आपको। फिर विदेश नीति संबंधित पहल भी देखना है।
ये सब के बारे में डिटेल वीडियो आपको दूंगा ताकि आपको भी बाद में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले सिलेबस को पूरा अच्छी तरह दिखा दिया है। फिर लास्ट है इकाई 10, इसमें ऐतिहासिक प्रणाली, इसमें मतलब इकाई 10 में आप एक तरह से कह सकते हैं हिस्टोग्राफी आ जाता है पूरा। इतिहास के विषय में विस्तार, सीमा, महत्व, इतिहास में वास्तुनिष्ठता, पुनर्ग्रहण, ठीक है। इतिहास विज्ञान, कला या सामाजिक विज्ञान, इतिहास के कारण, कार्य, संबंध और कल्पना, ये सब तो मैंने आपको वीडियो दिया ही हुआ है। क्षेत्र इतिहास का महत्व, भारतीय इतिहास का आधुनिक प्रवृत्ति, शोध कार्य प्रणाली, तो यही सब है आपका हिस्ट्री के सिलेबस पे पेपर 2 पे। इतिहास का आपको पूरा जानकारी इस पे ही मिल जाएगा और पूरा देख लीजिए आप, ठीक है। और इसी के साथ ये पूरा सिलेबस आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मैं आपको इसी में बता देना चाहता हूँ कि इकाई 10 तक आपका पूरा सिलेबस रहेगा और आपको उसी सिलेबस में आपको पूरा कवर है। और आप लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर आप नेट के एग्ज़ाम के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे लोग भी इसके हिस्ट्री के सिलेबस को जान सकें।